जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ ही समय में गोइंदवाल साहिब एक बहुत बड़ा नगर बन गया था। यहाँ हर जाति और बिरादरी के लोग आकर बस गए थे। परंतु खोजा बिरादरी के लोग कुछ ज्यादा ही संख्या में आ बसे थे। ये लोग सखी सरवर को मानने वाले थे और उस समय इस क्षेत्र के आसपास के गांवों में सखी सरवर के अनुयायी बहुत अधिक थे। नया शहर बसने के कारण और व्यापार की नई संभावनाओं को देखते हुए ये लोग गोइंदवाल में आकर बस गए थे। जब इन खोजाओं ने देखा कि कुछ मुसलमान भी सिख धर्म से प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने गुरु के सिखों को परेशान करना शुरू कर दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि गोइंदवाल की स्थापना गुरु अमरदास जी ने की है, फिर भी वे अपनी हेकड़ी और दबदबा बनाए रखना चाहते थे। जब सिख स्त्रियां कुएं पर पानी भरने जातीं, तो ये खोजे गुलेल मारकर उनके घड़े फोड़ देते। जब सिखों ने गुरु साहिब के पास शिकायत की, तो गुरुजी ने कहा कि वे मशके, चमड़े की थैलियां लेकर पानी भरें। जब सिख मशकों से पानी भरने लगे, तो ये खोजे पत्थर या तीर मारकर मशकों में छेद कर देते। इस तरह वे और भी उद्दंड हो गए। जब सिखों ने गुरुजी से इनसे मुकाबला करने की आज्ञा मांगी, तो गुरुजी ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये हमारे नगरवासी हैं, हमें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी ने आदेश दिया कि अब पीतल की गागरों में पानी लाया जाए। जब सिख पीतल की गागरों में पानी लाने लगे, तो ये खोजे पत्थर मारकर गागरों को चिपका देते। सिख परेशान होकर फिर गुरुजी के पास शिकायत करने गए, तो गुरुजी उन्हें शांत रहने को कहते। कई बार वे यह भी कहते, जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा। वाहेगुरु की करनी ऐसी हुई कि एक दिन सन्यासियों का एक दल गोइंदवाल आ पहुंचा। खोजों ने उनसे भी छेड़छाड़ की। सन्यासियों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने अपने डंडे निकाल लिए और खोजों को इतना पीटा कि कुछ के पैर और घुटने टूट गए और कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। नगर में पूरी तरह शांति हो गई, परंतु कुछ समय बाद खोजे फिर से अपनी हरकतों पर उतर आए। उन्हीं दिनों लाहौर से शाही खजाना खच्चरों के माध्यम से दिल्ली जा रहा था। रास्ते में खजाने के रखवालों ने गोइंदवाल में ठहरना उचित समझा और वे वहीं एक सराय में रुक गए। शाम को तेज आंधी और तूफान आया, जिससे खजाने से लदी एक खच्चर खो गई। सुबह जब उन्होंने खच्चरों की गिनती की, तो एक खच्चर कम थी। शाही खजाने के प्रभारी को बहुत चिंता हुई। उसने अपने सिपाहियों को नगर के चारों ओर भेजा, पर कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद गुम हुई खच्चर ने अचानक हेंकना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर सिपाही उस दिशा में दौड़े और अंत में उन्हें वह खच्चर खोजों के एक घर से मिल गई। खजाने के प्रभारी ने सभी खोजों को बुलाया। कुछ को वहीं पर मार दिया गया और बाकी को बांधकर दिल्ली ले जाया गया। जो खोजे गोइंदवाल में बच गए, वे नगर छोड़कर चले गए। इस प्रकार शहर से खोजों का सफाया हो गया और गुरुजी का कहा हुआ वचन, जैसी करनी वैसी भरनी, पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुआ।